हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज हम बच्चों इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आज आपको एक बात बता दूं। अब जो एनसीईआरटी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। आपका सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं और कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं। अब जो आपका चैप्टर है, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा सा हटा दिया गया, कुछ नए क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो बच्चों, अभी तो मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नई वाली बुक से ही हम इसके एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो बच्चों आइए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। वेरिएबल, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये वन वेरिएबल होता क्या है, देखो। सबसे पहले बात करो वेरिएबल क्या होता है। तो सुनना, वेरिएबल क्या होगा बच्चों, ए से लेके जेड तक ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। याद रखना, ए से लेके जेड तक ये जो होते हैं इनको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। अब चैप्टर नाम से क्या कहा कि आपको वन वेरिएबल यूज़ करना है, यानी ए टू जेड का एक अल्फ़ाबेट आप ले लो। मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। एक्स का ही मैं पूरे इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है। आप एक्स का भी यूज़ कर सकते हो, पी का भी यूज़ कर सकते हो, वाई का भी यूज़, जेड का भी, किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो। बस आपको एक बात याद रखनी है, एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, यानी एक ही वेरिएबल यूज़ करना है। वो बताएंगे एक वेरिएबल का क्या मतलब, बताएंगे वो भी। देखो, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा x + 1, तो सुनो ध्यान से। x यहाँ पे एक टर्म है और 1 भी क्या है, एक टर्म है। लेकिन दोनों को जब एक साथ हम x + 1 पढ़ेंगे तो एक क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशंस बन जाएगा। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी 3x + 5 = में क्या लिखा मैंने, 7 लिखा। ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी x 1 टाइम है, इसलिए क्या है ये लीनियर इक्वेशन। अगर बच्चों यहाँ पे मैं इस तरीके से कर दूँ इसी क्वेश्चन को, 3x² + 5 = 7, तो हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इस टाइम हमारे पास क्या है, यहाँ पे पावर में स्क्वायर है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे 3 कर देते हो, x का क्या कर देंगे बच्चों, क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। और लीनियर में क्या होता है, x की पावर 1 होती है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल वन साइड, वेरिएबल वन साइड क्या होता है, देखो। अब ये वेरिएबल है x, यहाँ पे इसको 1 को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये ना x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, तो ये वन साइड यानी इस साइड है। तो वेरिएबल टू साइड भी हो सकता है। टू साइड कैसे होगा, देखो यहाँ पे भाई आपका एक क्वेश्चन है 3x + 5 और इक्वल में एक क्वेश्चन हो गया 5x + 4। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल यहाँ पे, एक वेरिएबल यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 वेरिएबल। क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो 3x + 5 इक्वल में क्या है, 5y + 4। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। अगर कंडीशन सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको सुनो। जब बोलेगा वेरिएबल वन साइड, यानी इस साइड भी एक वेरिएबल है, उस साइड भी है, इसे बोलेंगे वेरिएबल बोथ साइड, यानी वेरिएबल आपका दोनों साइड है बट सेम वेरिएबल है। क्या है बच्चों, सेम वेरिएबल है। वेरिएबल बोथ साइड हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, जैसे ये देखो अलग अलग है, तो समझ रहे हो ना आप। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन में इतना था। अब हम 2.1 में जो भी क्वेश्चन यूज होंगे उसके 2 तरीके हैं करने के, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इनको नोट कीजिए। वेरिएबल वन साइड क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो वन साइड का मतलब ये वन साइड ही है, यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं x + 5 = में 4। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल बच्चों वन साइड है, और ये क्या है, वेरिएबल बोथ साइड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको इनके कुछ बेसिक एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, उससे मैं आपको इनको इंट्रोडक्शन दूंगा। 2 तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, तो बने रहिए, देखते रहिए बच्चों। 2 क्वेश्चन करते हैं इंट्रोडक्शन में, अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इससे आप एक्सरसाइज अपने आप ही कर दोगे। बस आपको ध्यान से देखना है, आ जाओ मेरी बात सुनो ध्यान से। इसमें जो है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका क्या है, मेरी बात सुनना, देखो एक तरीका ये है कि -3 को ना वहाँ भेज दो, तो -3 जब वहाँ जाए किसका हो जाएगा बच्चों, वहाँ जाके प्लस का, किसका हो जाएगा, प्लस का। और x 10 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा, 13। एक तो हो गया इसका ये मेथड करने का, जो कि बहुत ही सिंपल और एक नॉर्मल मेथड है। एक क्या होता है, मेरी बात सुनना अब ध्यान से। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं 3 को वहाँ नहीं भेजूंगा, बट जब भी मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू तब फाइंड होगी जब ये -3 आप यहाँ से हटाओगे, जब भी तो x की वैल्यू फाइंड होगी। तो -3 कब हटेगा,
जब यहाँ प्लस का 3 आ जाए, क्योंकि प्लस के 3 से माइनस के 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड 3 बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों हम क्या कर देंगे, 3 को प्लस कर देंगे। ये इसका दूसरा मेथड है सोल्व करने का। भाई देखो दोनों साइड मैंने प्यारे बच्चों क्या किया, 3 को प्लस कर दिया, प्लस 3 से माइनस 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो देखो x बचा, वहाँ क्या बचा 10 + 3, देखो सेम ऐसे ही बन गया ना ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से दो मेथड है आपके पास, आप कोई सा ही मेथड यूज़ कर सकते हो, आप चाहे ये वाला मेथड यूज़ करो, आप चाहे ये वाला मेथड यूज़ करो। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बच्चों प्लस का 4 है, एक नॉर्मल जो मेथड होता है प्लस के 4 को वहाँ भेज दो, किसको हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस का, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं करूँगा इसका सेकंड वाला मेथड, और भी इसके काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन है, सब समझाऊंगा मैं, उस देखते जाओ। आप देखो बच्चों प्लस का 4 मुझे यहाँ से हटाना है, डिलीट करना है, जब भी तो x की वैल्यू फाइंड करोगे। प्लस का 4 जब हटेगा जब माइनस का 4 इसके पास आ जाए, उससे कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों, पूरा लिख के दिखाना होगा आपको भी, सब्ट्रैक्ट -4 बोथ साइड, यानी दोनों साइड माइनस, मतलब 4 माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट खाली लिख दो, -4 नहीं बच्चों, खाली सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड। तो लो भाई हमने यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 और हमने यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, +4 से -4 क्या हो गया, कैंसिल, x ऐसे का ऐसे, 12 - 4, 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8, देखो ऊपर वाले की तरह हो गया ना। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी टाइप के, मतलब इन जैसी और क्वेश्चन है, सभी का मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन फिर अपने आप कर देना, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल मेथड क्या कहता है कि 3/7 यहाँ प्लस का है, इसको उस साइड भेज दो, किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का, ये लो भाई हो गया माइनस का। अब देखना ध्यान से, नीचे का ना जब एलसीएम, जब डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लिखते हैं 1 टाइम, और ऊपर का लिख देते हैं प्यारे बच्चों ऐसे का ऐसे, ठीक है। 17 में से 3 गए, 10 बचे, तो 10 क्या आ गया, 7 आ गया। इसको हम करेंगे एक और मेथड से। तो बच्चों देखो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3/7 को यहाँ से हटाना होगा, 3/7 जब हटेगा जब माइनस का 3/7 इसके साथ लिखूंगा मैं। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट 3/7 बोथ साइड, दोनों तरफ 3/7 क्या करने पे प्यारे बच्चों, माइनस करने पर। तो देखो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 3/7, आप चाहते इसको यहाँ भी लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं। देखो 17/7 और माइनस का क्या हम कर रहे हैं, 3/7 बोथ साइड, 3/7 प्लस का, 3/7 माइनस का कैंसिल हो गया। बचपन में आपने पढ़ा होगा, देखो 2 में से 2 गए बच्चों, 0 बचता था, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 क्या हो जाते थे, कैंसिल। तो बिल्कुल 0 का मतलब क्या, फिनिश हो जाना। ऐसे ही यहाँ पर ये हो गए फिनिश बिल्कुल, तो क्या बचा, x बचा। अब इस जो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही सेम प्यारे बच्चों आपका ये वाला मटेरियल बन चुका है, अगर आप साइड में ध्यान से देखें तो ये रहा, बन गया है ना। इसके बाद तो वही यूज़ होगा कंसेप्ट, आप कर सकते हो, ठीक है। इस वाले को देखो, यहाँ पे बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो ये ना 6 मल्टीप्लाई में, 6 × x का मतलब क्या होता है, 6x, जब इंटू करेंगे ये 6 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो बच्चों किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हम करेंगे इसे एक दूसरे मेथड से, तो ध्यान से देखेंगे आप, देखो 6x = 12, मुझे x की वैल्यू फाइंड करें, 6 को यहाँ से हटाना होगा, तो मुझे यहाँ पे करना होगा बच्चों डिवाइड, तो यहाँ पे लिखो डिवाइड बाय 6 बोथ साइड, यानी दोनों साइडों में 6 से डिवाइड करने पर। तो 6x/6 = 12/6, 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा बच्चों, x, और 6 2 क्या हो गया, 12, देखो आ गया ना इस तरीके से। तो ये दोनों तरीके के जो मेथड मैं दोनों तरीके के आपको बता रहा हूँ, आपके टीचर क्लास में जो भी मेथड यूज़ कराती है आप कर सकते हो, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। नॉर्मल मेथड क्या कहता है, ये 3 डिवाइड में है, क्रॉस में जाएगा उधर तो किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई में, तो 18 × 3, और इस टाइम ये 2 किस में बच्चों, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, भैया सब कैंसिल हो गया, 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27, नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने उसको हटा दिया। ये हो गया एक नॉर्मल बेसिक मेथड। अब हम करेंगे इसको अपने आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, देखो
सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन लिखा 2x/3 इजिकल टू में क्या है 18। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 2/3 को हटाना होगा। तो 2/3 ना प्यारे बच्चों एक साथ नहीं हटेगा, पहले इस 3 को हटाना होगा फिर इस 2 को हटाना। कैसे हटेगा देखो, आपको यहाँ पे लिखना होगा मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, ये बोथ साइड लिखा है मैंने। तो देखो प्यारे बच्चों, जब आप 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दोगे और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दोगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2x। 18 इंटू 3 को ऐसे ही रहने दो। अभी ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, या इनके इंटू करके लिख भी सकते हो। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे इस 2 को हटाना है, तो हम यहाँ की लिखेंगे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड में, जब भी तो हटेगा। डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो लो भाई 2 से मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया डिवाइड, और मैंने इसको यहाँ पर भी कर दिया। सॉरी ये 3 है, x बना दिया मैंने गलती से। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों कैंसिल। x इजिकल टू, देखो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन बन गई। अब 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गए होंगे दोनों ही मेथड। अब इस वाले को देखो। अच्छा ये क्वेश्चन ना अधूरा लिखा है, 7x - 9 के इक्वल में क्या है 16 है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नॉर्मल मेथड देखें, -9 है प्यारे बच्चों, इसको वहाँ भेजो उस साइड RHS की तरफ, तो प्लस का हो जाएगा। अगर आप 16 में 9 ऐड करो कितना आएगा 25। अब देखो 7 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में 25/7 हमारा आ जाता है आंसर। बट हम इसको अब करेंगे एक दूसरे मेथड से। तो यहाँ पे मैंने फिर से क्वेश्चन लिखा 7x - 16। देखो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 और -9 को मुझे यहाँ से हटाना होगा। पहले -9 को हटाता हूँ, कैसे हटाऊँगा देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ऐड 9 बोथ साइड। तो 7x - 9 मैंने यहाँ पे 9 ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पर भी 9 ऐड कर दिया। 9 से 9 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। 16 और 9 क्या हो गया 25। अब 7 को कैंसिल करना है, 7 को यहाँ से हटाना है, तो लिखेंगे डिवाइड बाय 7 बोथ साइड। उम्मीद करूँगा बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 25/7, 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, तो x इजिकल टू क्या बचा 25/7। दोनों ही मेथड से एकदम सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उसका बेसिक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को दोनों तरीके से, दोनों मेथड से कैसे करना है आपको ये भी पता चल गया है। अब आपकी मर्जी, इस मेथड से करो या इस में, जो भी आपको इजी लगे, या जो भी आपकी क्लास में मैम मेथड यूज़ कर रही हैं उसी मेथड से आप कर सकते हो। NCERT में अब थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, तो जो भी चेंजेस हैं हम सभी पर वीडियो बनाएंगे और आपको हर एक चीज़ बिल्कुल ऐसे ही बारीकता से सिखाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब आप खुद ट्राई करना बच्चों क्वेश्चन के लिए। अगर आप कर पाते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं कर पाते हो जब भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं। नोट कीजिए।